हाय एवरीवन एंड वेलकम। सो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा में सीखने वाले हैं। अब एक्सेप्शन होता क्या है? एक्सेप्शन आप माने तो एक्सेप्शन यानी कि एक एरर होता है हमारे प्रोग्राम में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे जावा में। अब देखो, हमारे समय को न गवाते हुए हम शुरू करते हैं। अब एक्सेप्शन देखो, हम एक प्रोग्राम में आते हैं। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक सेमीकोलन नहीं दिया, ओके। तो ये मुझे एक एरर शो दे रहा है, ओके। ये कौन सा एरर है? ये सिंटैगल एरर है। अगर आप यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करोगे, एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? एरे हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ऐसे। अगर आप यहाँ पर एक सेमीकोलन रख दो, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट रख दो, तो ये कौन सा एरर है? ये सिंटैगल एरर है, ओके। अब ये एक्सेप्शन माने कि एक एरर ही होता है। अब देखो, एक्सेप्शन के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है चेक्ड एक्सेप्शन, उसके बाद है अनचेक एक्सेप्शन। अब देखो, हम बात करेंगे कि चेक एक्सेप्शन होता क्या है, ओके। तो चेक एक्सेप्शन एक ऐसा एक्सेप्शन होता है जो कि कंपाइल टाइम पर जनरेट होता है। अब उसमें आता है आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। फिलहाल आपको बिगिनर हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस कंसेप्ट है, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। हमको आज समझना है कि ये सारे एक्सेप्शन, ओके। अनचेक्ड एक्सेप्शन कैसे होता है, और हम हमारे कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कि एक्सेप्शन होता क्या है और एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं। उसके बाद ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज, ये सब कीवर्ड्स होते क्या है, इनका डिटेल्स हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं। चेक एक्सेप्शन यानी कि ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जो कि रन टाइम पर नहीं तो कंपाइल टाइम पर डिसाइड होते हैं, ओके। तो इसको हमें लगाना ही पड़ता है। ये क्या है, इसको लगाना ही पड़ता है हमें, ये कंपलसरी है। और ये जो अनचेक एक्सेप्शन है ये कंपलसरी नहीं है, आप लगा भी सकते हो। आप नहीं लगाए तो भी अपना कोड रन हो जाएगा, लेकिन ये एक्सेप्शन आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर ये एक्सेप्शन आप नहीं लगाओगे तो आपका कोड नहीं चलेगा, ओके। तो हम बात करेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब देखो, हमारे प्रोग्राम में, हमारे मैथमेटिक्स में, ये हमको क्लोज कर ले, हमारे मैथमेटिक्स में अगर हमने इंटीजर x इक्वल टू 10 किया, उसके बाद y इक्वल टू 0 किया, ऐसे हमने किया, और हमने एक इंटीजर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, रिजल्ट, और उसमें उसमें क्या किया, x डिवाइडेड बाय y स्टोर किया, x डिवाइडेड बाय y। अब देखो, अगर हमने ऐसा आउट किया और यहाँ पर हमने रिजल्ट इक्वल टू, और यहाँ पर कॉन्केटेनेट करके यहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब देखो, फिलहाल यहाँ तो कोई एरर आ नहीं रही है, बिकॉज ऑफ ये जो मेरा VS कोड एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया है, ये बेसिकली जो मेरे सिंटैगल एरर है उसको वो ट्रैक करता है, वही बताता है। देखो, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन मिसिंग कर दिया तो वो रेड कलर की एरर मुझे शोर करता है, ओके। तो अब नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? अगर मैंने y की वैल्यू लेट सपोज कर दी 5। अब देखो, मैं अगर प्रोग्राम रन कर दूँ तो क्या आउटपुट आएगा मेरा आउटपुट आएगा 2, रिजल्ट इज़ 2, ओके, रिजल्ट इज़ 2। बट यहाँ पर मेरा एक्सेप्शन आ सकता है। कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है? अगर मैं कौन से भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करूँ तो क्या आता है? इन्फिनिटी आता है, अनडिफाइंड आता है। तो बेसिकली ये एक एक्सेप्शन है। देखो, यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर टर्मिनल पर शो होगा एक्सेप्शन। देखो, ये क्या है? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग, यानी कि जावा डॉट लैंग पैकेज में अरिथमेटिक एक्सेप्शन नाम की एक क्लास है। ये शो कर रहे कि बाय 0, यानी कि आप 0 से डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखो, एक्सेप्शन की एक प्रॉब्लम आती है। अगर आपका कोड सही चल रहा है और यूज़र ने कुछ गलत इंटर कर दिया तो आपका कोड वहीं पर रुक जाता है। अब मैं यहाँ पर करूँ और यहाँ पर लिखो प्रोग्राम एंडेड, और यहाँ से रन करूँ, तो देखो मेरा जो इस यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐसा आउट, और यहाँ पर लिखता हूँ प्रोग्राम स्टार्टेड, ओके, सॉरी, स्टार्टेड, ओके, ये मैंने लिख दिया। अब देखो, यहाँ पर मैं अगर कैसे ही रन करूँ तो ये लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद इसमें एक्सेप्शन थ्रो होगा और ये लाइन नहीं होगी, यानी कि इस लाइन से, देखो, इस जो मेरा यहाँ पर मैंने क्या किया, इस लाइन से देखो, ये बेसिकली मेरा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, इसलिए मुझे इसको हटा दूंगा और यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। अब देखो, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, कंपाइल होने लगता है, और यहाँ पर x डिक्लेयर किया मैंने, y डिक्लेयर किया, कोई बात नहीं।
अब मेमोरी में जगह अलोकेट हुई x के लिए, y के लिए, x में पड़ा 10 और y में पड़ा 0। यहाँ पर आया, मैंने जैसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखा, वैसे आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हुआ, प्रोग्राम स्टार्टेड प्रिंट हुआ। उसके बाद मैं रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट के लिए मेमोरी एलोकेट हुई, उसके बाद x डिवाइडेड बाई वाई मैंने किया। अब देखो जैसे ही मैंने x डिवाइड बाई वाई किया तो आप 10 को 0 से डिवाइड कर रहे, तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ये 0 से अगर कोई भी संख्या से हम नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, हमारा इन्फिनिटी आता है। और ये एक एक्सेप्शन है हमारे जावा लैंग्वेज में। ओके, तो ये हम नहीं कर सकते। अब हम उसको हैंडल करने के लिए आगे देखेंगे। और एक्सेप्शन का जो मेरा डेबग होता है, यानी कि एक्सेप्शन के जो मेरे डिसएडवांटेज होते हैं वो क्या होते हैं, हम बेसिकली इस लाइन तक प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इस लाइन से आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। और यही हम नहीं चाहते, बिकॉज ऑफ आपने अगर एक ऐप क्रिएट की और ऐप में एक कैलकुलेटर क्रिएट किया, अगर यूज़र ने 10 डिवाइड बाई 0 डाल दिया तो आपका प्रोग्राम वही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर उसके बाद आपको आपका प्रोग्राम चलाना है, यानी कि आपके प्रोग्राम में जो एक्सेप्शन आए आपको उसका हैंडल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कंपाइलर आएगा, x डिवाइड बाई वाई नहीं करेगा, और बिकॉज ऑफ ये y की वैल्यू कितनी है 0। अब अगर आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक्सेप्शन शो कर देगा और नीचे का कोड रन ही नहीं होगा। देखो प्रोग्राम स्टार्टेड प्रिंट होगा, देखो यहाँ पर मैं रन करता हूँ, जैसे प्रोग्राम रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, तो प्रोग्राम देखो यहाँ पर ये मैंने क्या किया था, ये देखो इसको नीचे करता थोड़ा। अब इसको देखो, यहाँ पर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा था प्रोग्राम स्टार्टेड, तो ये यहाँ पर प्रिंट हुआ प्रोग्राम स्टार्टेड। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं आया तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट हुई, और ये एक्सेप्शन मुझे बता रही है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड में। देखो ये थ्रेड क्या होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, बिकॉज ऑफ हमने अभी तक थ्रेड पढ़ा नहीं है। थ्रेड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो जाने दो उसको। तो मेन क्लास में, मेन थ्रेड में जावा डॉट लैंग डॉट, ये देखो ये पैकेज होता है वो इम्प्लिसिटली हमारे कोड में इंपोर्ट होता है। ओके, पैकेज। ओके, अब उसमें जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हमें शो हो रहा है कि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, किस नंबर पर, 6 लाइन है, देखो 6। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम यहाँ पर कमांड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ले जाएगा वो हमें यहाँ पर, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 6 लाइन पर, ये देखो ये 6 लाइन है ना, 6 लाइन पर। तो यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, तो इसके नीचे का कोड नहीं चला, बिकॉज ऑफ यही तो हमारा बग होता है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो ये हुआ पहला एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन हमें देखा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि हमने डिवाइड 0 का एक्सेप्शन देखा, डिवाइड 0। अब देखो यहाँ पर दूसरा एक्सेप्शन आ सकता है, बहुत टाइप के एक्सेप्शन होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये क्या है, बेसिकली मेरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ये मेरा जनरेट हुआ। अब देखेंगे कि अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होता क्या है। अगर मैंने मेरे प्रोग्राम में, इसको हम हटा देते हैं फिलहाल, बिकॉज ऑफ हमने पढ़ लिया कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर, यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू न्यू इंट, और उसकी साइज रखते हैं फिलहाल 3। ओके, तो हमें पता है कि एरे किस इंडेक्स से शुरू होता है, 0 1 2। तो ये एरे के इंडेक्स कौन कौन से, 0 क्या है, 0 0 1 एंड 2। तो हम सिर्फ 0 1 2 इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने चौथा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश की, पांचवा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश की, तो हमें एक एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है। अब देखो हम यहाँ पर एक एरे वहीं पर ही डिक्लेयर कर लेते हैं, यहाँ पर ही इनिशियलाइज कर लेते हैं हमारे एरे को। हमारे एरे में लेट सपोज 10 है, 20 है और यहाँ पर 30 है। ओके, ये मेरा एरे। अब मैं इसे प्रिंट करूँगा, अब मैं इसको एस आउट करूँगा, और एस आउट करने के बाद अगर मैं ए ऑफ अगर मैं 5 करूँ तो मुझे क्या प्रिंट होगा, मुझे एक एक्सेप्शन थ्रो होगा। अगर मैं यहाँ पर 0 करूँ तो मुझे एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा, क्योंकि ये एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड नहीं जा रहे, हम एरे की फर्स्ट इंडेक्स 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करें। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट 10 प्रिंट होगा। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिकॉज ऑफ ये सिंपल है। अब देखो जैसे ही मैंने पांचवा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश की तो ये मुझे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। क्या थ्रो कर देगा, एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, विच इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉर्ड्स एक्सेप्शन। ये देखो हमारे पास एरे तो हमने कितने साइज का क्रिएट किया, 1 2 3 साइज का क्रिएट किया। आप
पांचवें इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करें। तो बेसिकली ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। अब इसको हैंडल कैसे करते हैं, देखो ये एक एक्सेप्शन है। उसके बाद हमने देखा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है ये, हम एक स्ट्रिंग में नल वैल्यू तो स्टोर करते हैं, ये पता है आपको। अब देखो यहाँ पर अगर हम सेट नहीं ये एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करूँ, एक एस इज इक्वल टू इसमें डालूँ नल, ओके नल। अगर मेरी स्ट्रिंग तो नल है, तो नल होने के बाद मैं स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट अगर करने की कोशिश करूँ एस डॉट लेंथ, तो एस देखो स्ट्रिंग की जो प्रॉपर्टी होती है लेंथ, वो क्या करती है, मुझे लेंथ रिटर्न करके देती है। अगर मैं उसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो मुझे एक्सेप्शन आएगा विच इज़ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर मैंने देखो नल में किस किस में डाल सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट में डाल सकता हूँ, उसके बाद एक स्ट्रिंग में डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रन करने की कोशिश कर लूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, एक एक्सेप्शन आएगी विच इज़ नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन वो कहाँ है, वो जावा डॉट लैंग पैकेज में है। ओके अब देखो ये एक्सेप्शन एक क्लास के साथ भी आ सकती है, बिकॉज ऑफ अगर हमने एक क्लास क्रिएट की, एक क्लास क्रिएट करते बेसिक नाम की एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें मैं कुछ डाटा मेंबर रखता हूँ इंटीजर एक्स। ओके अगर यहाँ पर देखो कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैसे जनरेट होता है, अगर मैं बेसिक b1 इज इक्वल टू न्यू बेसिक करूँ, न्यू बेसिक। अब देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बेसिक क्लास का। ओके कैसे किया, बेसिक क्लास का नाम लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद न्यू कीवर्ड, क्योंकि न्यू कीवर्ड किसके लिए यूज होता है, अगर मुझे कुछ मेमोरी में जगह अलोकेट करनी है तो मुझे न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर, बिकॉज ऑफ ये पैरामीटराइज यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुए हैं, ये जाने दो। अब यहाँ पर मैंने किया, अब ये न करता मैं यहाँ पर स्टोर कर दूँ नल, यहाँ पर क्या कर दूँ, नल स्टोर कर दूँ, और उसके बाद b1 डॉट एक्स की वैल्यू कर दूँ 30। ये क्या है, ये एक अनचेक एक्सेप्शन है, आप लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, बिकॉज ऑफ ये आपकी एज योर विश। ओके अगर मैं यहाँ पर कोड जैसे ही रन करूँ तो यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी, बिकॉज ऑफ आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में आपने रन डाल दिया। अब इसमें आप एक्स की वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ अब देखो यहाँ पर जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पर आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बिकॉज ऑफ आपने कैन नॉट असाइन द फील्ड एक्स बिकॉज ऑफ लोकल वन इज नल, बिकॉज ऑफ ये ऑब्जेक्ट में इस रेफरेंस में आपने नल डाला है तो आप एक्स की वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बोर्ड एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब देखो आपको सारे एक्सेप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जैसे भी आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है कि एक्सेप्शन को हैंडल कौन कौन से करना है, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब देखो हम हैंडल्स कैसे करते हैं, तो हैंडल करने के लिए आपको 2 3 4 कीवर्ड होते हैं। ओके तो इसको यूज करके हम क्या कर लेते हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। ओके ये आपको बताने के लिए रखा था। अब आपको हैंडल कैसे करना है, तो आपको एक सिंटैक्स में बताता हूँ, आपको करना होगा ट्राई कैच का यूज़। तो ये ट्राई है और यहाँ पर कैच है। अब देखो ये कुछ क्रिकेट की जैसा है, जैसे ही आप बॉल मारोगे, जैसे ही आप बॉल मारोगे ट्राई में जाओगे, मतलब क्या होगा, आपने अपने बैट से बॉल मारा। अब बॉल अगर आसमान में गया तो आपको उसको कैच भी करना होगा, कैच नहीं करोगे तो क्या होगा, एरर आ सकती है, यानी कि वो आउट नहीं होगा। अगर कैच नहीं किया तो वो आउट नहीं होगा। ये जाने दो, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत है मेरे हिसाब से। अब जाने दो, आपको ट्राई कैच का यूज़ करना पड़ेगा, ये आपको फिर से ध्यान में रखना है। अगर आप बिगिनर हो तो भाई साहब थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ट्राई और कैच आपको यूज़ करना पड़ता है। आपने देखा था ये क्या है, ये एक ब्लॉक है। ओके ये भी क्या है, ब्लॉक है। आप ट्राई लिखिए, यानी कि आप ये बताना चाहते हैं कि ये ट्राई कीजिए, अगर ये ट्राई करते हुए कोई एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो यहाँ पर कैच कर लीजिए। ओके जैसे ही यहाँ पर बॉलर ने, यानी कि सॉरी प्लेयर ने जैसे ही बॉल मारा, ओके बॉल मारा तब हम कैच करेंगे ना, अगर बॉल ही नहीं मारा तो हम कैच ही कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम ट्राई लिख सकते, एक बंदा कैच कर रहा है, कोई दूसरा बंदा कैच कर रहा है। ओके तो हम इस पर ये सीखना चाहते हैं कि हम मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। ये क्या है, बेसिकली ब्लॉक है, मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम हमारे एक्सेप्शन जनरेट होगी, एक्सेप्शन जनरेट होगी मेरे यहाँ पर, और इसको मुझे यहाँ पर हैंडल करना होगा, हैंडल। ओके हैंडल करना होगा मुझे यहाँ पर। ओके तो कैसे करते, चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने सिंटैक्स दिखा आपको, बेसिकली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ।
अगर आप बिगिनर हो तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। इस प्रकार से हम करते हैं, बिकॉज ऑफ कोई भी चीज़ आप सीखने के लिए जाओगे तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, लेकिन सिंटैक्स आपको पार्ट यानी कि सिंटैक्स आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको आ जाएगा। अब देखो मुझे क्या करता है, अगर अब मैं यहाँ पर एक क्लास इंपोर्ट करता हूँ स्कैनर क्लास की, यानी कि मुझे यूज़र से इनपुट लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जैसे ही मैंने क्लास को इंपोर्ट कर दिया, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, स्कैनर इनपुट, आप कुछ भी नाम लग सकते हमारे ऑब्जेक्ट का। और यहाँ पर लिखूँगा न्यू स्कैनर, और यहाँ पर मैं ये क्या होगा ये, सॉरी दोस्तों मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं टाइपिंग थोड़े से बाद में लेट हो जाता हूँ थोड़ी सी। अब देखो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये किस लिए किया, मुझे यूज़र से इनपुट लेना है। अब मैं एक इंटीजर एक्स और वाई को डिक्लेयर करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज लिखता हूँ कि एंटर द फर्स्ट नंबर। क्या लिखता हूँ, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर द फर्स्ट नंबर। यूज़र एक फर्स्ट नंबर इंटर करेगा, और यहाँ पर x इक्वल टू इनपुट डॉट, हमें करना क्या है, एक इंटीजर वैल्यू का इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट इन, ओके। और यहाँ पर करेंगे एंटर द सेकंड नंबर, ओके। यहाँ पर एंटर द सेकंड नंबर करेंगे। उसके बाद इसको हम ये एल हटा देंगे, बिकॉज ऑफ हमें उसके बाद ही नंबर का इनपुट देंगे। अब देखो y इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इट, ओके। ये किया बेसिकली मैंने क्या किया, स्कैनर ऑब्जेक्ट यानी कि स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर ली, उसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें सिस्टम डॉट इन, यानी कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। ये तो सिंपल है, ओके, बच्चा भी कर लेगा। अब यहाँ पर मैंने एंटर द फर्स्ट नंबर एक लाइन लिखी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। उसके बाद एक्स में एक वैल्यू यूज़र ने ले ली, अब एक्स वाई में एक यूज़र ने वैल्यू डाल दी, समझो, ओके। अब यहाँ पर मैं एक इंटीजर रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, रिजल्ट, और इसमें क्या करता हूँ, x डिवाइडेड बाय y कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पर रिजल्ट होगा रिजल्ट, ओके, डन। अब मैं यहाँ पर जैसे ही रन करूँगा, मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले मैंने एग्जांपल ले चुका है, फिर से लूँगा, बिकॉज देखो अब यहाँ पर मैसेज होगा इंटर द फर्स्ट नंबर। जैसे मैं 10 इंटर करूँगा और जैसे मैं 2 इंटर करूँगा, तो मुझे कोई भी एरर, कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पर शो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ यूज़र एक अच्छा है, एक यूज़र जानता है कि 10 डिवाइड बाई 2 करने से 5 आता है, ओके। अगर यूज़र एड़ा हो, यानी यूज़र को पता नहीं है, यूज़र को क्या पता नहीं है, यूज़र को पता नहीं है कि 10 डिवाइड बाई 0 करने से एक्सेप्शन आ सकती है, ये गलत डाल रहा हूँ मैं, लेकिन यूज़र तो यूज़र होता है, कोई कुछ भी कर सकता है। अब जैसे मैं डालूँ तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगी, ओके। तो एक्सेप्शन एक प्रोग्रामर के लिए एक धाक होता है, यानी कि एक बहुत ही, जाने दो मुझे आता नहीं वो। अब देखो एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंग, इस जावा डॉट लैंग पैकेज में अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपका जनरेट हुआ है, यानी कि बाई, यानी कि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। मेन मोटिव है हमारा एक्सेप्शन को हैंडल करना। अब इस एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करें, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसा आउट हेलो, तो ये लाइन मुझे भी, बिकॉज ऑफ अगर एक गलती से पूरा कोड रुक जाता है, एक्सेप्शन की बदल से, एक एक्सेप्शन से मेरा पूरा कोड खराब हो जाता है, तो ये एक्सेप्शन बहुत ही गंदी चीज़ है। इसको हैंडल कैसे करते, देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कट, यानी कि इसको करूँगा कट, इसको करूँगा कट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्राई। अब देखो आपको ट्राई में कौन सी चीज़ लिखनी है, वो देखो, आपको ट्राई में वही लिखना है जिसमें एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है। ध्यान से सुनिए, आपको ट्राई में वही लिखना है जिसमें एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है, बिना वजह की लाइन मत लिख देना यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्सेप्शन इसमें आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक्सेप्शन तो इसमें आ सकता है,
आ सकता है ना। ओके, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इसको करूँगा कंट्रोल एक्स और इसको करूँगा कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, कमांड वी, और यहाँ पर डायरेक्टली क्या एक्स डिवाइडेड बाय वाई कर दूंगा। ये भी चल सकता है ना, रिजल्ट नाम का वेरिएबल नहीं बनाओगे तो चलेगा। ओके, खाली मेमोरी वेस्ट हो रही है मेरी। अब देखो यहाँ पर अगर 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 देखो मैं अगर मगर की भाषा यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो अगर एक्सेप्शन थ्रो यानी कि एक्सेप्शन जनरेट हुआ, ट्राई में वही लिखना जहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई। ट्राई में हम वही लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है। बिना वजह की चीज़ ट्राई में मत लिख देना। अब जैसे ही मेरा बॉलर ने नहीं, जैसा ही मेरे क्रिकेटर ने प्लेयर ने जैसे ही बॉल मारा आकाश में यानी कि ढग में नहीं, हमारे ऊपर, तो क्या हमें उसको कैच भी करना पड़ेगा। तो कैच, अब देखो भाई साहब यहाँ पर मैं उसे कैच करूँगा तो ये कौन सी टाइप के एक्सेप्शन जनरेट हो रहे हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कमेंट करके मैं आपको बता देता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट। अब देखो मेरे जावा में सबसे एक बड़ी क्लास होती है, उसको बेसिकली हम कहते हैं थ्रोएबल। थ्रोएबल क्लास क्या कहते हैं हमें, थ्रोएबल क्लास। थ्रोएबल क्लास को कौन एक्सटेंड करता है, सिर्फ जानिए क्या कह रहा हूँ मैं। थ्रोएबल क्लास को कौन एक्सटेंड करता है, मेरा एक्सेप्शन क्लास। एक्सेप्शन, सिर्फ देखिए एक्सेप्शन क्लास। उसके बाद उसे कौन एक्सटेंड करता है, एक्सेप्शन को कौन करता है, मेरा रन टाइम एक्सेप्शन। कौन सा है, मेरा रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन को हम क्या बोलते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब इसको कौन करता है, इसको करता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब देखो यहाँ पर हम थ्रोएबल लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन लिख सकते हैं, यहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शन लिख सकते हैं। अब ये रन टाइम एक्सेप्शन इसको कौन कौन इनहेरिट करता है यानी कि एक्सटेंड करता है, मेरा देखो कॉमा ये क्या है, ये सब में जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो ये बेसिकली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्रिएट हो रही। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। उसके बाद क्या है मेरा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ओके, तो इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, बिकॉज ऑफ ये कोड का भाग नहीं है, एरर देगा मुझे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपका थ्रोएबल सबसे बड़ा, ये प्रीडिफाइंड है। देखो ये प्रीडिफाइंड। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये प्रीडिफाइंड है। आप अपना कस्टम एक्सेप्शन की क्लास क्रिएट करके आपका एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो। ओके, डन। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मेरा एक्सेप्शन जनरेट होगा। पहले मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सेप्शन लिख रहा हूँ, हाँ एक्सेप्शन होगा, लेकिन ये एक्सेप्शन क्लास है भाई साहब, आपको उसका ऑब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैंने इवन लिया। अब जैसे ही मैंने इवन लिया, आपको यूज़र को मैसेज शो करना है। एक्सेप्शन आने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्शन, और यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है हेलो भाई साहब आपने तो गड़बड़ कर दी, जाने दो, कर दी। ओके, आपने तो गड़बड़ कर दी। अब मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा प्रोग्राम को, हमने देखा था कि मेरे एक्सेप्शन आने के बाद मैं उसके बाद का जो कोड है वो रन नहीं होता है, और ये रन होगा, हेलो रन होगा। यहाँ पर हम हेलो नहीं, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोग्राम एंडेड। ओके, डन। अब यहाँ पर जैसे हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, एंटर द फर्स्ट नंबर। हम 20 एंटर करते हैं, हम 0 एंटर करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, हेलो, हे सॉरी पी रह गया, हेलो भाई साहब आपने क्या गड़बड़ कर दी, और ये प्रोग्राम एंडेड हो गया। यानी कि भाई साहब आपने कुछ गड़बड़ कर दी, ये मेरा मैसेज कर रहा है बेसिकली। अब देखो यहाँ पर आपने, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने क्या कर दिया, आपने हमारा जो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा था उसको आपने हैंडल कर दिया। ओके, तो इस तरह से हम एक्सेप्शन को हैंडल करते। अब देखिएगा यहाँ पर हम एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ इस अरिथमेटिक एक्सेप्शन ने रन टाइम एक्सेप्शन को
इनहेरिट किया है और रन टाइम एक्सेप्शन ने एक्सेप्शन को क्या किया है, इनहेरिट किया है। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखिए, कोई भी एरर नहीं आएगा बिकॉज ऑफ ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही है ना, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। अब देखो अरिथमेटिक मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन ने रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट किया है, रन टाइम एक्सेप्शन ने एक्सेप्शन को इनहेरिट किया है, एक्सेप्शन ने थ्रोएबल क्लास को इनहेरिट किया है, एक्सटेंड किया है। ओके, अब देखो मैं जैसे कमांड प्रेस करूंगा, यहाँ पर देखो मैं जैसे भी इसको क्लिक करूंगा तो इसने किसको इनहेरिट किया है, एक्सटेंड किया है रन टाइम एक्सेप्शन को। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है रन टाइम एक्सेप्शन को। अब देखेंगे रन टाइम एक्सेप्शन में किसको इनहेरिट किया है। जैसे ही मैं रन टाइम एक्सेप्शन पे क्लिक करूंगा वैसे ही रन टाइम एक्सेप्शन ने एक्सेप्शन नाम के क्लास को एक्सटेंड किया है। देखो पब्लिक क्लास एक रन टाइम एक्सेप्शन एंड ये प्रीडिफाइंड क्लासेस है भाई साहब, ये पहले से ही लिखी हुई है, ये मैंने नहीं लिखी, ये पहले से ही लिखी हुई है। ओके, अब देखो जैसे भी मैं यहाँ पर आया था ना अरिथमेटिक में, इसमें क्लिक किया था, उसके बाद एक्सेप्शन पर जैसे ही क्लिक करूंगा वैसे ही देखो थ्रोएबल एक्सेप्शन ने थ्रोएबल क्लास को एक्सटेंड किया है। जैसे मैं थ्रोएबल को क्लिक करूंगा अब ये एक सेरियलाइजेबल क्लास को इंटरफेस को क्या इम्प्लीमेंट करा है, जाने दो। अब देखो एक्सेप्शन ने इसको एक्सटेंड नहीं किया अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब देखो मैंने हायरार्की आपको बता दी, थ्रोएबल है उससे एक्सेप्शन बना, एक्सेप्शन से रन टाइम एक्सेप्शन बना, उसके बाद अरिथमेटिक एक्सेप्शन बना और ये सारे बने इनके हिसाब से। ओके, तो ये था मेरा ब्लॉक। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, इंटीजर इज इक्वल टू न्यू नहीं, एक यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं और यहाँ पर लिखता हूँ क्या 2 10 20 एंड 30। अब देखिएगा मेरे यहाँ पर 2 एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। कौन सा एक्सेप्शन, अब देखो मैं जनरेट नहीं हो रहे। बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट नहीं आर इज इक्वल टू क्या करूँगा, ए ऑफ 4 की वैल्यू स्टोर करूँगा। ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ यहाँ पर एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है लेकिन ये कंपाइलर को पता नहीं, ये रन टाइम में हो रहा है। अब देखो इसको मैं उठाकर, ये एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, उसे डायरेक्टली उठाओ और डायरेक्टली कैच में फेंक दो, ट्राई में फेंक दो। अगर आपका ये देखो यहाँ पर आएगा कंपाइलर, ये पहला एक्सेप्शन आएगा, नीचे देखेगा भी नहीं तू कौन है, तो यहाँ पर एक ही एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है। अब आपको मल्टीपल एक्सेप्शन एक साथ हैंडल करना है तो आप कर क्या सकते हैं, यानी कि कर क्या सकते हो, तो आप नेस्टेड ट्राई ब्लॉक भी लिख सकते हो। जैसे आपने इफिल्स में पढ़ा होगा कि आप नेस्टेड इफिल्स यूज कर सकते हो, तो आप नेस्टेड ट्राई ब्लॉक भी यूज कर सकते हो ना। तो वो कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम प्रिंट करते हैं ना, इस आउट यहाँ पर लिखते हैं इस आउट और यहाँ पर लिखते हैं 5 लिखते हैं, तो ये नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हैंडल होगा। तो जैसे भी हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसको कट करेंगे, कट करने के बाद हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, तो भाई साहब आपका एक ही एक्सेप्शन जनरेट होगा बिकॉज ऑफ आप मल्टीपल, यहाँ पर आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी हो रहा है। आप यहाँ पर एरे मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते। तो यहाँ पर आपका आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यहाँ पर भी इवन, और यहाँ पर इस आउट कर दूंगा मैं, यहाँ पर ऐसा आउट कर दूंगा कि भाई एरे आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। ओके, अब ये मैंने मैसेज डिस्प्ले कर दिया। अब मैं जैसे ही रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या दिखेगा पता है, हेलो भाई साहब आपने क्या गड़बड़ कर दी। यहाँ पर देखो जैसे मैं करूँगा ये नीचे जाएगा ही नहीं ना, ये नीचे जाएगा ही नहीं। इंटर फर्स्ट नंबर जैसे मैं इंटर करूँगा 0 से, ये जाएगा ही नहीं नीचे। हेलो भाई साहब आपने गड़बड़ कर दी। ये हुआ क्या प्रिंट, ये हुआ क्या, ये देखो ये हुआ क्या, नहीं। तो इसको हम हटा देते और देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो
ये जो एक्सेप्शन है ये हम मल्टीपल एक्सेप्शन एक साथ भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आपको ये जो और हम लिखते हैं ना, ये एक लगा रहना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अगर ये एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये हुआ तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये कंबाइन ऑब्जेक्ट है, आपको यही लिखना है। ओके, और आपको इसको हटा देना है। डन। अब देखिए जैसे मैं करता हूँ वैसे वही प्रिंट होगा जो मेरा पहला प्रिंट हुआ था, वैसे आउटपुट आएगा मेरा। डन। एंटर पर नंबर जैसे मैं इंटर करता हूँ 0। अब देखो हेलो भाई साहब आपने गड़बड़ कर दी, ये आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पर ऐसे हटा देता हूँ, फिलहाल ये आपको बताने के लिए, आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं नेस्टेड ट्राई ब्लॉक भी लिख सकता हूँ, वो कैसे लिख सकता हूँ इसको करते फिलहाल। आप देखो यहाँ पर फिर से ट्राई कीजिए ये एक्सेप्शन। ओके, अगर ये एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो आपको कैच करना पड़ेगा। क्या कैच करना पड़ेगा, आपको कैच करना पड़ेगा इसमें कौन सा एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ओके, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इवन। और यहाँ पर बेसिकली हम ये आउट पर मैसेज, यहाँ पर देखो ये आउट मैसेज कर देंगे। यहाँ पर इसको ही हम क्या कर लेते हैं, कॉपी यहाँ पर पेस्ट। ओके ओके, ये मेरा एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैं कंपाइल कैसे होगा मेरा प्रोग्राम, यहाँ पर जैसे आएगा यूज़र पहला नंबर डालेगा, दूसरा नंबर डालेगा। अगर मेरे प्रोग्राम में 0 अगर सेकंड नंबर इंटर किया तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखेगा कि हाँ एक एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद ये क्या करेगा, ये पहला एक्सेप्शन एज्यूम करता है। आपके ट्राई ब्लॉक में अगर 4 एक्सेप्शन हुए तो वो जो पहला एक्सेप्शन है उसे उठा लेगा, दूसरा भी पड़ेगा, तीसरा भी पड़ेगा, चौथा भी पड़ेगा, लेकिन वो फर्स्ट एक्सेप्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। इसलिए आपको मल्टीपल एक्सेप्शन एक साथ हैंडल करना है तो नेस्टेड ट्राई ब्लॉक तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। यानी कि आपके एक्सेप्शन में कि एक्सेप्शन हो तो आपको नेस्टेड ट्राई ब्लॉक लगाना पड़ेगा, ट्राई कैच। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई। अगर वाई 0 है तो एक्सेप्शन जनरेट होगा, नीचे जाएगा ट्राई में, फिर से देखेगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ए ऑफ 5। आप ये मेरा एरे है, इसमें इंडेक्स है 3। ओके, इंडेक्स 2 के पास जाते हैं। अगर आप 5 इंडेक्स वाला एरे एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको एक्सेप्शन थ्रो होगा। अब यहाँ पर एक्सेप्शन जैसे ही थ्रो होगा तो नीचे आएगा और कैच में जाएगा कि एरे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन मेरा जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद कैच में आएगा जो मेरा पहला एक्सेप्शन जनरेट हुआ था वो एक्सेप्शन में के बाद ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, उसके बाद वो ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर देखो आउटपुट होता क्या है, आता क्या है। और जैसे भी मैं यहाँ पर डाल दूँ 12 और यहाँ पर डाल दूँ 0, तो यहाँ पर देखो एंटर द, हेलो भाई साहब आपने तो गड़बड़ कर दी, और उसके बाद प्रोग्राम इंटेड प्रिंट हुआ। अब देखो ये क्यों नहीं चला मेरा, ये क्यों नहीं चला, बिकॉज ऑफ जैसे ही मुझको एक एक्सेप्शन मिलता है तो वो क्या करता है, वो इसको इग्नोर कर देता है। इसको क्या कर देता है, वो इग्नोर। अब जैसे भी मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर बेसिकली मैं ये नंबर इंटर कर दूँ, उसके बाद मैं नो ऐड इंटर कर दूँ, तो ये क्या कर देगा, रिजल्ट टू और एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ओके, ये प्रिंट कर दिया। ओके, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर मेरे ट्राई में पहले एक एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो इसके नीचे की लाइन टर्मिनेट नहीं होती। ओके डन, तो इसके नीचे की लाइन टर्मिनेट ही नहीं होगी अगर यहाँ पर एक्सेप्शन आया है तो। ओके, तो ये देखिए कुछ एक्सेप्शन के एग्जांपल। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, वहाँ पर हम एरे में इनपुट डालते ही चलेंगे, और जैसे ही मेरा आउट ऑफ बाउंड जाने लगेगा, ओके, इंडेक्स के आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यानी कि आउट ऑफ बाउंड जैसे मैं एलिमेंट सेट करते जाऊँगा तो मुझे एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए और मैं उस ब्लॉक से एग्जिट होना चाहिए। तो इसको कर लेता हूँ मैं, न्यू प्रोग्राम क्रिएट करते बेसिकली, एरे एक्सेप्शन डॉट जावा। डन। अब देखो यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट की, मेरी फाइल का नाम, मेरी क्लास का नाम एक ही होता है, वो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बेसिकली स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर देता हूँ। स्कैनर क्लास को नहीं, मैं सभी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार।
डन, स्टार रे, स्टार, ओके डन। अब देखो यहाँ पर मैं जैसे आता हूँ, यहाँ पर एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, बिकॉज ऑफ मेरी बड़ी मिस्टेक है ज़िंदगी की, मुझे अभी तक फास्ट टाइपिंग नहीं आती, जाने दो, उसको इम्प्रूव करूँगा मैं आगे। अब मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, ए इज इक्वल टू ए आर आर इज इक्वल टू, जाने दो, ए इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसकी साइज में रखता हूँ 5, डन। अब देखो एरे क्या होता है, एरे म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल मतलब एरे चेंजेबल होता है। अगर एरे पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूँ ना, वो डायरेक्टली एरे में होगा, स्ट्रिंग पर कोई ऑपरेशन करूँ ना परफॉर्म में, वो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, स्ट्रिंग चेंज नहीं होती। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना कि एरे म्यूटेबल है, म्यूटेबल यानी कि एरे में अगर कोई चेंजेस करूँ तो वो डायरेक्टली हो जाते, स्ट्रिंग में करूँ तो वो नहीं होते। ओके डन। अब देखो यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हाँ फॉर लूप ही लगाऊंगा मैं यहाँ पर। फॉर लूप मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है कि एरे एलिमेंट के, यहाँ पर मैंने फॉर लूप लगा दिया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपको फॉर लूप जाने दो। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, हम क्या करेंगे, ट्रू लिख देंगे, सॉरी आई लेस देन ट्रू नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रू लिख देंगे, और आई प्लस प्लस, आओ आई प्लस प्लस, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा एस आउट, और यहाँ पर कर दूंगा एंटर द क्या, एंटर द आई प्लस 1 एलिमेंट ऑफ एरे। ओके डन। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे ही किया, अब मैं एल हटा देता हूँ, बिकॉज ऑफ उसके बाद ही मुझे दिखे ये क्या है बेसिकली, हाँ यहाँ पर कॉन्केटिनेट का सिंबल लग गया, सॉरी। अब देखो यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर ए ऑफ आई इज इक्वल टू क्या, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, आप इंटीजर वैल्यू क्या रहे ना, इसलिए। अब देखो मैंने ये किया, यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या कर सकते हैं, एक जनरेट हो सकता है, बिकॉज ऑफ आपने ट्रू लिख दिया। अब फॉर लूप में आप जैसे ही देखते हो, यहाँ पर होती है इनिशियलाइजेशन, यहाँ पर होती है कंडीशन, यहाँ पर होती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी कि अपडेटिंग। अब जैसे ही मैंने आई इज इक्वल टू 0 किया, यहाँ पर ट्रू क्यों लिखा, यहाँ पर ट्रू लिख सकता हूँ ना, बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक कंडीशन होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड द फॉर्म ऑफ फॉल्स। ओके, जो आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके वो क्रिएट करते हैं, वो एक ही कंडीशन होती है, और कंडीशन यानी कि ट्रू और फॉल्स। ओके, तो आप ट्रू लिख सकते हो। अब ये फॉर लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक ब्रेक नहीं लगाऊंगा। ब्रेक इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड। आपको एक एक्सेप्शन थ्रो करना है, जैसे ही आप 5वें इंडेक्स का एलिमेंट सर्च करते रहोगे तो आपको एक्सेप्शन आना चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड जानबूझकर नहीं लगाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्राई। आपको मैं पहले बता देता हूँ कि बता दिया है कि आपको ट्राई में वही लिखना है जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है भाई साहब, यहाँ पर आया। ओके, अब जैसे मैंने ये किया वैसे ही आपको कैच भी करना पड़ेगा ना, कैच नहीं करेंगे तो आउट कैसे होगा। ओके, तो आउट नहीं होगा तो नेक्स्ट प्लेयर की बारी नहीं आएगी, नेक्स्ट प्लेयर की बारी नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर कौन सा एक्सेप्शन जनरेट हो सकता हो, आप पेरेंट एक्सेप्शन का नाम लिख सकते हो, यहाँ पर आप एक्सेप्शन भी लिख सकते हो। मैंने आपको बता दिया था कि आप एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है ना, ये रन टाइम एक्सेप्शन है यानी कि अनचेक्ड एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर आप रन टाइम एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिखिए एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पर R1 लिख दीजिए, कोई बात नहीं, E1 भी लिख सकते हैं। अब एक अच्छे प्रोग्रामर है हम, तो E1 ई तो लिखेंगे ना, बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन है। और यहाँ पर मैं ऐसा आउट कर दूंगा क्या, हाँ एक मेन चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, आपका जो ए है ना, उसके पास एक मेथड होता है, उसका नाम है गेट मैसेज। उसका तो हम डिटेल में देखेंगे ही, लेकिन आपको पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यहाँ पर होता है गेट मैसेज। देखो ये पढ़ने के बाद हम जब कस्टम एक्सेप्शन पढ़ेंगे ना, कस्टम एक्सेप्शन, तब हम सारे फंक्शन के बारे में बात करेंगे।
ओके, तो आपके कन्फ्यूजन नहीं हो इसीलिए मैंने आपको पहले नहीं बता दिया था। ई को अगर हम प्रिंट करें, जाने दो, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम एस आउट तो किया ना, यहाँ पर प्रिंट करेंगे एरे कैन नॉट बी सेट द वैल्यू इन द एरे एरे एरे। ओके, सॉरी सॉरी क्यों बोले, हम गलती वो कर रहे हैं, सॉरी हम बोले। ओके, तो जैसे ही हम उसे रन करेंगे उसके बाद ये करने के बाद हमें करना क्या है, हमें करना ये है, यहाँ पर ब्रेक डाल देना है। अब देखो ब्रेक जैसे डालेंगे हम वैसे हम लूप से एग्जिट हो सकते हैं, ये आपको पता है। अब जैसे हम यहाँ पर ब्रेक हटा देते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं रन का बटन दबाऊंगा इन्फिनाइट लूप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, बिकॉज ऑफ ये कंडीशन टू ट्रू है, फॉल्स होने का नाम ही नहीं ले रही है। उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रेक डालना होगा। मैं जानबूझकर ब्रेक हटाता हूँ, देखो होता क्या है यहाँ पर, देखो होता क्या है। 5 नंबर तक इनपुट तो हम कर पाएंगे, पहले देखेंगे। यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर ये क्या है बेसिकली, ये क्या आ रहा है 0111 i+1, सॉरी यहाँ पर मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ओके, हाँ डन, ये सॉरी इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर। ओके, और इसको कर लेता हूँ मैं फिर से एग्जीक्यूट। अब देखो जैसा ही मैं यहाँ पर कितने एलिमेंट बैठते हैं मेरे, यहाँ पर देखो कितने एलिमेंट बैठते हैं मेरे, यहाँ पर देखो रे, ये नीचे चाहतू। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट बैठते हैं मेरे, 5 ही एलिमेंट इंटर कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ एरे की साइज कितनी है 5 है। जैसे मैं यहाँ पर ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर देखो इसको मैं डायरेक्ट ऊपर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 10 इंटर करता हूँ, एंटर द सेकंड एलिमेंट, एंटर द थर्ड एलिमेंट, एंटर द फोर्थ एलिमेंट, एंटर द फिफ्थ एलिमेंट। अब यहाँ पर देखो देखो आपका एरे कितने साइज का है, एरे कितने साइज का है 5 साइज का। आप नंबर कितना रखते हैं 6। ओके, अगर आप यहाँ पर नंबर इंटर करोगे तो देखो बहुत ही बड़ी इवेंट होने वाली है। जैसे मैं इंटर दबाऊंगा ये क्या है, कैन द सेट द वैल्यू इन द एरे और एंटर द 7 एलिमेंट ऑफ द एरे। फिर से एक्सेप्शन, फिर से एक्सेप्शन, फिर से एक्सेप्शन, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से ये मुझे एक्सेप्शन ही देता रहेगा, बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पर हैंडल जो किया हुआ है और ये ट्रू की वजह से क्या कर रहा है, ट्रू की वजह से क्या कर रहा है, वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर ब्रेक लगाना है, बिकॉज ऑफ अगर ब्रेक ही नहीं लगाओगे तो गाड़ी कैसे रुकेगी गाड़ी यानी कि मेरा फॉर लूप कैसे रुकेगा, क्या गया वो, ये कैसे रुकेगा। अब देखो जैसे ही मैं उसके करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर ब्रेक हुआ, कैन नॉट सेट द एरे एलिमेंट, 6 एलिमेंट आप नहीं सेव कर सकते बिकॉज ऑफ ये एरे के बाहर का इंडेक्स जा रहा है। ओके, तो ये देखा हमने, डन। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे चुका हूँ कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन होता क्या है। अब देखो यहाँ पर हमने ये देखा आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। ये आईओ एक्सेप्शन बेसिकली ऐसा एक्सेप्शन है उसको आपको फिक्स ही करना ही पड़ता है, बिकॉज ऑफ अगर आप कोई फाइल को खोल रहे हो फाइल हैंडलिंग में। अब फाइल हैंडलिंग क्या है ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ इसका मैं अलग वीडियो क्रिएट करूँगा। ओके, इसमें हम समझेंगे कि आईओ एक्सेप्शन, बिकॉज ऑफ आपको नॉलेज नहीं है फाइल हैंडलिंग की। हाँ, कुछ लोगों को होगी लेकिन कुछ लोगों को नहीं होगी। ओके, तो घबराने की कोई बात नहीं, यह हम बाद में देखेंगे। चेक एक्सेप्शन हम सिर्फ क्या किसको फोकस करेंगे, हाँ बेसिकली ये बहुत सिंपल होता है, इससे सिंपल है वो। ओके, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसका पहला जो था मल्टी थ्रेडिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल थ्रेडिंग। ओके, मल्टी थ्रेडिंग, उसके बाद अनचेक एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन है। अब देखो मैं एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करूँगा जिससे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का डर गायब हो जाएगा। ओके, तो वो ऐसा प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू क्लास एरे यानी कि फाइल क्रिएट करेंगे, वो उसका नाम होगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये नहीं रख सकते हम बिकॉज ऑफ ये प्री डिफाइंड है। हम यहाँ पर ई डॉट जावा करते हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनाएगा लेकिन जाने दो।
ओके, तो जैसे मैंने ई नाम का क्लास क्रिएट किया, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मेरा नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट कैसा होता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पर हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन तो लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम होगा स्टूडेंट। तो कहा जाता है कि बड़े बड़े लोग कहते हैं कि अपने क्लास का जो पहला लेटर होता है ना वो कैपिटल रखा करो, अच्छी बात होती है। ओके, तो वही कर लेना, उनकी बात सुन लेना आप। ओके डन। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंटीजर एज लूँगा, उसके बाद स्ट्रिंग नेम लूँगा, एक्सेस मॉडिफायर को मारो गोली, बिकॉज ऑफ यहाँ पर लिख भी सकते हो आप, प्राइवेट जाने दो। ओके, तो ये मैंने लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, किसका, स्टूडेंट का। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ S1 और उसमें स्टोर कर लेता हूँ नल। हाँ, ये आपका काम आता है लिंक लिस्ट में, फिर जाने दो। ओके, अब मैं S1 डॉट नेम को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, मैं मेरा नाम डाल लेता हूँ, यहाँ पर वो तो यहाँ पर मैं मेरा नाम डाल लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं मेरा नाम डाल देता हूँ, डाल तो आप किसी का भी नाम सकते हो, लेकिन मैं हूँ तो मेरा नाम डाल देता हूँ। आप ये नहीं कर सकते, हाँ ये आप नहीं कर सकते, ये मुझे पता है, लेकिन कंपाइलर को पता है क्या, हाँ पता है, वो दिखा देता है। लेकिन जैसे मैं रन करूँ तो यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, ये देखो। फिलहाल इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पर जैसे मैं रन करूँगा, ये देखो क्या आया, थ्रेड इन मेन जावा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं वो देखेंगे। ये जो एक्सेप्शन मेरा कहाँ जनरेट हो रहा है, यहाँ जनरेट हो रहा है क्या मेरा एक्सेप्शन, नहीं, ये एक्सेप्शन नहीं भाई साहब, ये बेसिकली, हाँ ये करोगे, ये देखो ये करोगे तो एक्सेप्शन नहीं आएगा आपका, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गए डायरेक्ट। इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं, क्लियर करने के बाद मैं इसको रन करूँगा, जावा और ई डॉट जावा, जैसे मैं इसको रन करूँगा सक्सेसफुली रन होगा। एक्सेप्शन कहाँ जनरेट होगा भाई साहब, मेरा एक्सेप्शन यहाँ पर जनरेट नहीं हो रहा है, मेरा एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, सॉरी मेरा एक्सेप्शन कहाँ जनरेट हो रहा है, यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो इसको मैं ट्राई में लिख दूंगा, और अगर एक्सेप्शन हुआ तो कैच कर दूंगा। एक्सेप्शन से जनरेट हो रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं कर लेता हूँ एक्स, यानी कि कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर ट्राई के ब्लॉक में लिखता हूँ ये, और यहाँ पर जैसे मैं कैच कर लेता हूँ, कैच करने के बाद आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन E1। ओके, अब हम बात करेंगे E1 के ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, तो ये मैंने पेंडिंग रखा था आपके लिए, बिकॉज ऑफ आपको बाकी की जो सॉरी टॉपिक है ना वो समझ में आए। डन। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, कैच के ब्लॉक में लिखा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जैसे ही मेरे ट्राई से कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा वो डायरेक्टली कैच में आएगा। आप मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लिख सकते हो, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ओके, मल्टीपल कैच ब्लॉक यानी कि, लेकिन जो मेरा ट्राई ब्लॉक है ना उसके जो पहले एक्सेप्शन आएगा, वो पहले एक्सेप्शन अगर इसने हैंडल कर दिया तो नीचे के कैच ब्लॉक चलेंगे ही नहीं, सारे स्किप हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बेसिकली मैं यहाँ पर लिखूंगा एस आउट नल पॉइंटर, ये लिखता हूँ सिंपल, हाँ ये प्रिंट हो जाएगा, आ जाएगा मेरा नल पॉइंटर। ओके, बिकॉज ऑफ मेरे इसमें एक एक्सेप्शन हुआ, और एक्सेप्शन होने के बाद देखो, एक्सेप्शन होने के बाद मैंने उसको हैंडल कर दिया, और उसके नीचे का कोड भी चलेगा, हाँ भाई चलेगा। अब करना क्या है, मुझे आपको ये बताना है कि अगर मैं इको करने की कोशिश करूँ इवन को अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ, इवन को, सॉरी एक मिनट रुको, इवन को प्रिंट करने की कोशिश करूँ, डन। E1, अब देखो E1 को प्रिंट करने की कोशिश कर लो तो होगा क्या, मुझे डायरेक्टली मेरे क्लास का देखो यहाँ पर ये प्रिंट होगा, जावा लैंग्वेज जावा लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैन नॉट असाइन द फील्ड नेम बिकॉज ऑफ लोकल 1, ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो
इवन क्या है, बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट है किसका, नल पॉइंटर एक्सेप्शन का। जैसे मैं कंट्रोल यहाँ पर लिखूंगा ये आएगा, इसके ये रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन एक्सेप्शन है, ये थ्रोएबल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। इसको कर लेते क्लोज, इसको भी कर लेते क्लोज। ये अरे हमारा हमारा किस में चल रहा था, डेमो ने क्या, ई में, ओके ई में। अब देखो यहाँ पर इसको भी कर लेते क्लोज, इसको भी कर लेते क्लोज, ई में आते हैं डायरेक्टली, ओके। अब देखो यहाँ पर E1 डॉट, अगर मैं गेट मैसेज करूँ, गेट मैसेज, गेट मैसेज ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मुझे पता चल जाता है कि मेरे जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है उसमें जो मैसेज दिया होगा वो बेसिकली ऐसा दिया होता है। देखिए यहाँ पर कैन नॉट असाइन द फील्ड नेम बिकॉज लोकल वन इज नल, बिकॉज ऑफ आप नल होने के बावजूद आप अपने क्लास के मेंबर असाइन नहीं कर सकते, बेसिकली वो ऐसा कह रहा है। अब देखो E1 डॉट गेट मैसेज, ये जो फंक्शन है ना वो एक्सेप्शन क्लास का है, थ्रोएबल क्लास, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक, यहाँ पर करूँगा क्लिक, यहाँ पर देखो एक्सेप्शन के पास जाऊँगा और इसमें टू स्ट्रिंग नाम का यानी कि गेट मैसेज नाम का एक ये होगा, गेट मैसेज थ्रोएबल का आ गया, थ्रोएबल। यहाँ पर देखिए गेट मैसेज कहाँ गया, गेट मैसेज यहाँ पर होता है वो प्रीडिफाइंड क्लासेस में, पब्लिक थ्रोएबल, बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर है, ओके। और यहाँ पर गेट मैसेज, ये देखो गेट मैसेज मिल गया सारा। देखो अब पब्लिक स्ट्रिंग गेट मैसेज, यहाँ पर डिटेल मैसेज हम पास कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक चमत्कार दिखाता हूँ, चमत्कार नहीं बेसिकली, ओके। अब देखो यहाँ पर E1 डॉट गेट मैसेज करने से आपको वो ये होता है। अब ये सिंपल हुआ। अब देखो अब मैंने जान लिया एक एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, जो मेरी अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन अगर यूज़र खुद के एक्सेप्शन क्रिएट करने लगेगा तो कैसा लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब यूज़र अपने आप में अपने आपके एक्सेप्शन क्रिएट कैसे कर सकता है वो देखेंगे हम यहाँ पर। अब देखो इसको हम कर लेते हैं क्लोज, इसको भी हम कर लेते हैं, सॉरी हम न्यू ही क्लास क्रिएट कर लेते ना, ओके डन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें हम कस्टम एक्सेप्शन डॉट जावा नाम की एक फाइल क्रिएट करेंगे, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। अब देखो आपको स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करना है तो। आप बिगिनर हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम यानी कि सिखा दूंगा मैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप एक एक्सपर्ट हो, ओके, तो आप जान जाओगे बिकॉज ऑफ आप एक्सपर्ट हो। आपको करना क्या है, आपको एक क्लास क्रिएट करनी है। आपको करना क्या है, आपको एक क्लास क्रिएट करनी है। आप एक क्लास क्रिएट करोगे, अगर आप यूज़र ने इनवैलिड एज इंटर कर दिया तो आपको वो एज इंटर करने के बाद आपको वो एक्सेप्शन थ्रो करना है। वो क्या करना है, वो एक्सेप्शन आपको थ्रो करना है। और वो एक्सेप्शन थ्रो करने के बाद वो आपको ट्राई कैच में लिखना है। वो कैसे, क्लास में यहाँ पर लिखता हो इनवैलिड एज एक्सेप्शन। अब उसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। किसके साथ एक्सटेंड करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा एक्सेप्शन क्लास से। एक्सेप्शन क्लास से आप थ्रोएबल क्लास से भी एक्सटेंड कर सकते हो, ओके। ये क्या कह रहा है मुझे, ये कह रहा है कि अनसॉल्व टाइप, हाँ आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा और सुपर क्लास में वैल्यू को पास करना पड़ेगा। अब ये सुपर क्लास ये आपको पता होना ही चाहिए बिकॉज ऑफ आप पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, और एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ने के लिए आपको उप्स के कंसेप्ट आने ही चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको उप्स के कंसेप्ट आते हैं। अब ये बेसिकली ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सेप्शन मैंने ये एक्सेप्शन है, वो कहाँ गया वो जाने दो। यहाँ पर इसका ई कैपिटल है तो इस एक्सेप्शन को मैंने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। देखो एक क्लास क्रिएट करने आपको जिस भी नाम यानी कि जो भी आपको नाम लिखना है भी है, जो भी आपको इस क्लास को नाम देना है वो दीजिए।
और यहाँ पर एक्सटेंड कीजिए एक्सेप्शन क्लास को, और यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, इनवैलिड एक्सेप्शन। और आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आप जाओगे थ्रोएबल। अब देखो एक्सेप्शन के पास एक क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है पैरामीटराइज। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखोगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने ये देखा होगा कि आप सुपर की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को फिक्स कर सकते हो, यानी कि उसको कॉल लगा सकते हो। कैसे? ये बेसिकली क्या है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाया है, यहाँ पर एक मैसेज दिया है, मैसेज दे सकते हो, और वो डायरेक्टली क्या करेगा, वो मैसेज जाएगा डायरेक्ट थ्रोएबल क्लास में। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं थ्रोएबल को, और थ्रोएबल के बाद जाएगा, और वो जो मेरा गेट मैसेज आपको मैंने दिखाया था, देखो गेट मैसेज यहाँ पर होगा, कहाँ पर है गेट मैसेज। जैसे भी मैं गेट मैसेज को देखूंगा, गेट मैसेज जाने दो, कहाँ गया सर, जाने दो। जो मेरा गेट मैसेज है ना, वो क्या कर लेता है, वो जो मैं यहाँ पर से पास कर देता हूँ ना, वो यहाँ पर रिटर्न कर देता है। कहाँ गए मेरी, उसका नाम था एक्सेप्शन नहीं, कस्टम एक्सेप्शन। ओके, तो मैंने ये कर दिया। अब मैंने सुपर लिख कर क्या करना है, सुपर मुझे यहाँ पर एक पैरामीटर लेना है, यहाँ पर पैरामीटर यानी कि एक स्ट्रिंग लेनी है। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग एस, और स्ट्रिंग एस मैं यहाँ पर पास कर दूंगा एस, तो वो फिक्स हो जाएगा। ओके, तो आपको मैं इस यहाँ पर थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड के बारे में बताऊंगा। ओके, तो थ्रो होता क्या है और थ्रोज होता क्या है। ओके, ये दोनों कीवर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। ओके, तो ये थ्रो बेसिकली काम आता है अगर आप एक कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करते हो और वहां से आपको एक्सेप्शन को थ्रो करना है, तो ये कीवर्ड यूज करते हो आप। कैसे? जैसे ही मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की इनवैलिड एज एक्सेप्शन, उसमें एक्सेप्शन नाम की क्लास आपको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आप कस्टम एक्सेप्शन को क्रिएट कर रहे हैं ना, इसीलिए। अब देखिए आप क्या करोगे, एक सुपर कीवर्ड की मदद से आप कैरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, उसमें एक स्ट्रिंग पास कर देंगे। उस स्ट्रिंग से क्या होगा, वो स्ट्रिंग जाएगी गेट मैसेज के पास, यानी कि डायरेक्टली हमारे थ्रोएबल क्लास के पास जाएगी। और थ्रोएबल क्लास के पास जाने के बाद देखो, जैसे मैं सुपर क्लास करता हूँ ना, तो ये इसके पास जाएगा। ओके, ये भी सुपर मैसेज को यहाँ पर देखो, मैसेज मैंने सेट कर दिया यहाँ पर एस डाल के, तो ये इसमें आएगा, ये जाएगा इसमें, और ये सेट कर देगा इसमें। ये देखो डिटेल मैसेज इज इक्वल टू मैसेज, और ये डिटेल मैसेज ये गेट मैसेज नाम का जो फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है, और वो हम यूज कर सकते हो। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ओके, देखो जैसे मैंने किया, अब मैं यहाँ पर उस मेथड को ओवरराइड भी कर सकता हूँ। हाँ, ओवरराइड भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर कर सकता हूँ वॉइड पब्लिक वॉइड गेट मैसेज। ओके, अब मैंने जैसे ही गेट मैसेज को ओवरराइड किया, ये क्या बताता है, हाँ सॉरी, ये स्ट्रिंग टाइप का है ना, स्ट्रिंग रिटर्न कर दे रहा है, इसलिए मुझे वो करना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है बेसिकली, मस्ट बी रिटर्न द वैल्यू। हाँ, कर देंगे ना रिटर्न, तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, यहाँ पर एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रिंग मैसेज स्ट्रिंग एस को। ओके, और दिस डॉट एस इज इक्वल टू एस, डन। अब देखो यहाँ पर मैं जैसे ही रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न क्या करना है मुझे, रिटर्न करना है एस। ओके, अब जैसे मैं एस को रिटर्न कर दूंगा, देखो यहाँ पर ये जो मैसेज आएगा वो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इम्प्लिसिट भी कर सकते हो, आप एक्सप्लिसिट भी कर सकते हो, बिकॉज ऑफ ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ये डिटेल नॉलेज है। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, अब हमें
थ्रो कीवर्ड का यूज़ कैसे करता है, जब यूज़र ने आपने ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट की जहाँ पर अगर इनवैलिड एज यूज़र ने डाल दी तो आपको एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़ेगी, एक मैसेज शो करना पड़ेगा। ओके, अगर यूज़र ने यहाँ पर इनवैलिड एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया तो वहाँ पर इनवैलिड एक्सेप्शन को थ्रो ने यहाँ पर अगर यूज़र ने कुछ गड़बड़ कर दी एज के साथ तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन को थ्रो कैसे हैंडल कैसे करते हैं, बेसिकली आप एक इंटीजर एज नाम का वेरिएबल को डिफाइन किया, उसके बाद अपने यहाँ 90। अब देखो अगर एज मेरी 18 से बड़ी है, 18 से बड़ी है तो आपको एक्सेप्शन को थ्रो करना है, तो उसको आपको ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा। अब ट्राई कैच में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ कंडीशन का यूज़ करके अगर मेरी एज बड़ी है, अगर मेरी एज बड़ी है 18 से तो मुझे एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा। तो वो एक्सेप्शन को हमको थ्रो करते कैसे, वो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं थ्रो कीवर्ड। अब देखो ये मैंने जो थ्रो कीवर्ड लिखा था उसी को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ थ्रो। थ्रो लिखने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर थ्रो करना, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है ना मेरा, इसको मुझे यहाँ पर लिखना है, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट जो ये मेरे इनवैलिड एक्सेप्शन नाम का मैंने क्लास क्रिएट किया उसका ऑब्जेक्ट को मुझे थ्रो करना है, यानी कि उसमें मैंने ये एक्सेप्शन को हैंडल किया है। ओके, तो मुझे वो लिखना है, सॉरी ये क्या आया मेरा, यहाँ पर मुझे ये लिखना पड़ेगा थ्रो न्यू। और यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर पास किया था, मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर मैसेज पास करना पड़ेगा। तो मैं क्या पास करूँगा, मैं पास करूँगा कि इनवैलिड एज। ओके, और जैसे मैं इनवैलिड एज ओके ट्राई करूँगा उसके बाद मुझे इसको कैच भी तो करना पड़ेगा ना, तो कैच में करूँगा, सॉरी कैच, तो कैच ओके। तो जैसे मैं इसको कैच करूँगा तो कैच करने के बाद मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, मुझे मिलेगा इनवैलिड चेक एक्सेप्शन। इसको E1 डालते हो तो E1 का जो मेरा ऑब्जेक्ट है, E1 का मेरा जो, ये क्या कह रहा है बेसिकली, हाँ इसको क्लोज किया, उसके बाद इसको क्लोज किया, तो इसको हटा देता हूँ, डन। अब देखो यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर जैसे एज 18 से बड़ा होगा तो मुझे ये एक्सेप्शन को थ्रो करना है, और यहाँ पर इनवैलिड एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। बेसिकली मैंने इसको एक्सटेंड किया है एक्सेप्शन के साथ, ये गेट मैसेज को ओवरराइड किया और एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दी है। अब मैं जैसे ही एसआउट करूँगा, एसआउट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है इवन डॉट गेट मैसेज को मुझे कॉल करना है। अब देखो यहाँ पर मेरी एज क्या है, 18 से बड़ी है, तो मुझे ये एक्सेप्शन थ्रो होगा। इस तरह से आप अपना कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो। अब देखो मैं रन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, इनवैलिड एज होगी, तो इसको मैं फिलहाल क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि आपको यहाँ पर इनवैलिड एज आपने डाली है। आप यूजर से इनपुट लेके भी डाल सकते हो। अब देखो ये देखा मैंने थ्रो कीवर्ड का महत्व। अब थ्रोज कीवर्ड बेसिकली यूज किसके लिए यूज होता है, अगर आपका ये फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है, यहाँ पर कस्टम एक्सेप्शन में आपने मेन फंक्शन क्रिएट हुआ है, एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये मेन थ्रेड है बेसिकली। ओके, आपको पता ही होगा, आपने थ्रेड पढ़ के आए होगे ना यहाँ पर, तो मेन थ्रेड है। तो यहाँ पर ये मेन थ्रेड होने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है थ्रोज एक्सेप्शन, बिकॉज ऑफ अगर आपका कोई फंक्शन एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है तो आपको इसके पैरेंथेसिस के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ये अच्छी प्रैक्टिस होती है एक प्रोग्रामर को बताने के लिए कि अगर आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो, इस फंक्शन से मेन फंक्शन में अगर कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो, अब बेसिकली मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया, उसका नाम दिया, इसको कर लेते कट, यहाँ पर कर लेते कट। अब यहाँ पर मैंने जैसे कट किया, इसको भी कर लेते कट, और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। अब मैं एक ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड नहीं, मैं डिवाइड नाम का फंक्शन कर लेता हूँ, और इसको भी पब्लिक स्टैटिक वाइड डिवाइड, और डिवाइड नाम के फंक्शन को मैंने क्रिएट किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है ये कि यहाँ पर ये दो पैरामीटर लेगा ना, इंटीजर x लेगा, उसके बाद इंटीजर y लेगा, सॉरी ये क्या हो रहा है मुझसे आज, ओके इंटीजर y लेगा। अब मुझे करना क्या है, x और y की जो x डिवाइडेड बाय y, इसको करना क्या है, मुझे प्रिंट कर देना है। अब देखो जैसे ही मैं क्या करूँगा, डिवाइड को कॉल करूँगा, डिवाइड को,
ये एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे 2 पैरामीटर, और यहाँ पर 10 डालूंगा, यहाँ पर 0 डालूंगा, तो यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट होगी। हाँ होगी जनरेट, ये होगी ना, यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट होगी, मेन थ्रेड में एक्सेप्शन जनरेट हुई। अब देखो ये स्टैक है, जैसे मैं यहाँ पर आया मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन ने इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर ऐसे एग्जीक्यूट किया, फिर से मैं यहाँ पर डिवाइड में, फिर से डिवाइड को अगर कॉल करूँ यानी कि रिकर्जन करूँ, तो ये स्टैक में चलता ही जाएगा। ओके, जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ, यहाँ पर मुझे स्टैक को प्रिंट हो रहा दिख रहा है कि पहले एट कस्टम एक्सेप्शन डिवाइड इसको कॉल किया, फिजिकली यहाँ पर वो मेन के पास जाता है, उसके बाद मेन के पास से वो इसके पास जाता है। ओके, तो इस तरह से अब देखो यहाँ पर करता क्या हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है वो थ्रोज करता है, क्या करता है, थ्रोज एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। या आप एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी लिख सकते हो। अब देखो जैसे आपने अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा, तो यहाँ पर इसको हैंडल भी तो करना पड़ेगा ना। हैंडल करने के लिए आप बेसिकली क्या करोगे, इसको लिखोगे ट्राई कैच में, तो इसको मैंने लिखा ट्राई, और इसको मैंने लिखा ये, और अगर मेरा एक्सेप्शन को थ्रो होता है तो मुझे मैसेज स्टोर करना है बेसिकली, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा ना मुझे अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन और E1, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एस आउट करूँगा क्या, E1 डॉट गेट मैसेज, सॉरी लोकलाइज मैसेज नहीं, गेट मैसेज को मुझे कॉल करना पड़ेगा, E1 डॉट गेट मैसेज। ओके डन। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर करूँगा, जैसे मैं यहाँ पर 0 एंटर करूँगा, यहाँ पर मुझे बाय 0 आया। ओके, तो इस तरह से हम हमारा कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो। आज इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो, और थ्रो कीवर्ड का यूज़ कैसे करते हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज ऑफ ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको भूलनी नहीं चाहिए। हम जब फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तब हम IO एक्सेप्शन, देखो यहाँ पर आती है फिर से, जो IO एक्सेप्शन है वो कैसे जनरेट होता है, और SQL एक्सेप्शन जनरेट कैसे होता है। बिकॉज ऑफ हमने अभी तक फाइल हैंडलिंग पढ़ी नहीं है, तो हम ये नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ अगर आप फाइल हैंडलिंग पढ़ के आए हो तो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन कुछ मेरी प्लेलिस्ट को जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं अच्छी तरह से बता। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम पढ़ते होंगे फाइल हैंडलिंग। ओके, तो बाय।